Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes and myself Dr. Dushyant Pradeep. Our today's topic is product of two vectors. In our previous lectures we have studied that the vectors cannot be added algebraically. उनका addition जो है वो algebraically possible नहीं है. उनके addition में बड़ा ही जो important part play करता है वो है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल. इसी तरह से दो वेक्टर्स को हम सिंपली प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते. अगेन द एंगल बिटवीन देम दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डन. सो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन्हें प्रोडक्ट करने का, उन्हें मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं. उन दोनों तरीकों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि उनके बेस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो दो जो तरीके हैं प्रोडक्ट के, देयर आर टू वेज. किसके लिए? फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका दैट इज डॉट प्रोडक्ट. पहले तरीके को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. और जो दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट या इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. अब इनको हम अलग अलग से स्टडी करेंगे कि देखेंगे इनका नाम ये कैसे बन रहे हैं, इनके नाम ये कैसे रखे गए हैं, या इनका रिजल्टेंट हमें कैसा मिलता है जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए देखते हैं. पहला जो तरीका हमने यहां पे, जिसका नाम हमने यहां देखा है, वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम हमने क्या लिया? स्केलर प्रोडक्ट. सबसे पहली बात, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास, सपोज करो कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी. ये दो हमने वेक्टर्स ले लिए. अब इनके बीच में अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहले इस डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के बीच में हम डॉट ही लिखेंगे. डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके बीच में क्या लिखेंगे? डॉट ही लिखेंगे. सो इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट प्रोडक्ट को. दूसरा, जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें आंसर मिलेगा, दैट रिजल्टेंट विल बी आ स्केलर क्वांटिटी. रिजल्टेंट क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी. मतलब अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच में हम क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? डॉट. तो डॉट प्रोडक्ट है क्या? सो डॉट प्रोडक्ट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. ध्यान रहे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो हम उनका आंसर क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. किसका? इन दोनों वेक्टर्स का. मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम. and cosine of the angle between them. दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसका कॉस, उसका कॉस. चलिए देखते हैं. इसका मतलब है अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दिस वन इज ए वेक्टर
दिस वन इज बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया भाई आपका, क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा स्केलर, क्योंकि देखिए अब जो आंसर हमें यहां पे ये रिजल्टेंट है इसका, ये इसका क्या है? रिजल्टेंट है। और इस रिजल्टेंट में कोई भी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं है, इट इज कंप्लीटली स्केलर। तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। चलिए अब इस स्केलर प्रोडक्ट पे देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इस स्केलर प्रोडक्ट को यूज करती हैं या स्केलर प्रोडक्ट के बेस पे काम करती हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है आपके पास सबसे आसान, सबसे पॉपुलर, वर्क, दैट इज वर्क। अब अगर कोई फोर्स लगाई जाती है एफ, किसके ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर। इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है? एफ। और फोर्स इस तरह से लगाई जा रही है कि ये ब्लॉक एक जगह से मूव होके दूसरी जगह पहुंच जाता है बाय टेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट एस। एफ फोर्स लगाई और एफ फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? एस। देन वर्क डन W will be represented by the dot product of F and S। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? F और S के डॉट प्रोडक्ट से। और इसे हम लिखेंगे एफ एस, और जो दोनों के बीच का एंगल होगा, मान लीजिए ये थीटा है, सो इट इज एफ एस कॉस थीटा, दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा। इसी तरह से पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? आपका पावर हो गया। वो क्या हो गया? आपका पावर हो गया भाई। तो ये बात समझ आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी आपके पास कि डॉट प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया आपका। अब नेक्स्ट आपका जो सेकेंड टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट है, दैट वन इज व्हाट? दैट वन इज योर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज, फिर से वही दो वेक्टर्स यूज करते हैं और मान लेते हैं कि वही वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है ये? कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, अब देखिए, अब वहां पे मैंने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया था डॉट से, यहां प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। तो ए क्रॉस बी जो है ये किसके, ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दैट रिजल्टेंट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए नाम वेक्टर प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन क्रॉस से कर रहे हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या है प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। एंड यहां पे दो टर्म्स नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंड द डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर which is mutually perpendicular to A and B, mutually perpendicular to A and B। अब ध्यान से देखिए,
ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए आ गया, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी आ गया, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो साइन ऑफ थीटा आ गया। तो एक यूनिट वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट ये एन वेक्टर जो है, दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कोई वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए इस रिजल्टेंट को, इस आंसर को। ये क्या है? ये एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर है। क्यों? ए बी साइन थीटा स्केलर है, बट स्केलर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है कि यूनिट वेक्टर का, तो टोटल क्वांटिटी क्या बन गई आपकी? एक बन गई वेक्टर क्वांटिटी। तो रिजल्टेंट आ गया वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन हो रही है क्रॉस से। चलिए कुछ क्वांटिटीज लेके चलते हैं, बड़ी सिंपल सी क्वांटिटीज हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से हम देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उन्हें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आपके पास आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? वेलोसिटी इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियल वेक्टर, ओमेगा इनटू आर। एक आ गई। मतलब ये क्या है? ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियल वेक्टर। नंबर 2, टॉर्क। जो टॉर्क है आपकी, टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, दैट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रेडियल वेक्टर, a perpendicular distance and the force. तो R is the आपके पास एक वेक्टर आ गया और रिप्रेजेंटेशन फोर्स आ गई फ्रॉम द एक्सिस पे जो फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये आपके पास दो चीजें आ गई। और इसी तरह और भी बड़ी सारी क्वांटिटीज हैं, दैट इज एन टॉर्क ऑन अ डाइपोल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ योर physical quantities which can easily be represented with the help of cross product. चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हम लेके चलते हैं कि हमारे पास इन क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए अब पहले प्रॉपर्टीज लेते हैं। किसकी? पहले लेते हैं नंबर 1, ए लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव है। ये क्या है? दिस वन इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव है मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर है। नंबर 2, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ए वेक्टर डॉट, अगर हम 3 वेक्टर ही ले रहे हैं, सी, 4 भी ले लेते हो तो सी प्लस डी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है इसमें? थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स is always zero, is always zero। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा और cos 90 क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब है जो हमारे 3 यूनिट वेक्टर हैं i, j, k, i डॉट j किसके बराबर हो जाएगा? j डॉट k किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और k डॉट i किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। और अगर वेक्टर्स हो कोलिनियर, अगर वेक्टर्स हो कोलिनियर, तो सिंपली ए डॉट बी किसके बराबर हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स।
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और अगर कोलिनियर्स में दो केस, पहला केस अगर आप हो पैरेलल, और अगर कोलिनियर में हो एंटी पैरेलल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? माइनस ए बी के, क्योंकि एंटी पैरेलल मींस कॉस 180 मींस -1, और पैरेलल मींस 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अब चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर 1, ये भाई कॉम्यूटेटिव नहीं होता। क्या है ये? दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर कॉम्यूटेटिव वेक्टर। यहां पे कोई कॉम्यूटेटिवनेस नहीं होती, ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव नहीं होते। सो इसका मतलब है ए वेक्टर जो है क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। नंबर 2, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्यूटेटिव नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूटिव है। नंबर 3, जो पैरेलल कोलिनियर में, जो आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर में अगर आपके पैरेलल वेक्टर्स हो चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, दोनों केसेस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है? 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो ये बात याद रहेगी। तो अगर वेक्टर हो परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर हो परपेंडिकुलर, वेक्टर हो परपेंडिकुलर, वेक्टर हो परपेंडिकुलर, तो उनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर कोई भी इश्यू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। आपके सामने स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे उसी समय मैसेज कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे, wonderful time ahead. Enjoy Dr. Dushan's physics classes. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thank you.